अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सोहेल, आई एम ए लेक्चरर एट राशिदी मेडिकल कॉलेज एंड अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट लाहौर पॉलीक्लिनिक। आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में कि बेली फैट होता कैसे है और इसके होने के बाद हमें किस किस्म की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और किन चीज़ों को रिजेक्ट करना चाहिए ताकि फ़र्दर हम इसको प्रोग्रेस होने से रोक सकें। तो सबसे पहले तो ये कि मेल्स और फीमेल्स में ज़्यादा जो परसेंटेज बेली फैट की वो हमें मेल्स में नज़र आती है, क्योंकि मेल्स में ऐसा है कि हर बॉडी का एक अलग मैकेनिज़्म है। अगर मेल्स जो हैं वो ज़्यादा खाना लेते हैं या अपनी डाइट के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो उसमें जो ज़्यादा कैलोरीज हैं, जो ज़्यादा फ़ैट है वो हमारे बेली के ऊपर सम अप होना शुरू हो जाता है। जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं है, उनमें हमारे थाइज़ के ऊपर और अपर बॉडी के ऊपर ज़्यादा फ़ैट सम अप होता है। तो अब इसकी प्रेवलेंस तो मेल्स में ज़्यादा है, लेकिन दोनों में इसका जो रेट है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आजकल। अच्छा, अब इसके रीज़न्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली रीज़न आ जाती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी कि आजकल हमारी रूटीन सिर्फ ये हो चुकी है कि हमने एक जगह बैठ जाना है और हमने वहीं बैठकर खाना है और हमने सारा काम भी वहीं बैठ के करना है और फिर 10 से 15 घंटे के बाद हमने उठना और थोड़ा सा चलने के बाद दोबारा आकर बैठ जाना है। तो सबसे बड़ी रीज़न इसमें यह है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, यानी कि चहलकदमी नहीं है और जो हमारा खाना है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा बहुत से लोगों को स्ट्रेस के अंदर इसका इशू आ जाता है। बहुत से मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट में बेली फैट का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर किसी बंदे को इसका इशू है तो उसने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ सिनेमन, दालचीनी का कहवा। दालचीनी पाउडर फॉर्म में भी होती है, स्टिक की फॉर्म में भी होती है, लेकिन उसका जो कहवा है, यानी कि अगर आप उसकी चाय बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो इस चर्बी को, जो आपकी बेली फैट है, उसको बर्न करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं। 4 से 5 ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर जो एक उसके दाने होते हैं, अगर आप वो पानी के साथ ले लें या अपने खाने में ऐड करके ले लें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में फ़ैट सेल्स की जो प्रोडक्शन है, हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के सेल्स पूरे दिन में बन रहे होते हैं, लेकिन अगर फ़ैट सेल्स ज़्यादा बनते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि ओबेसिटी, मोटापा और ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू जो फ़ैट सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग एग्स का इस्तेमाल करते हैं, एग्स के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और जो बेली फैट के पेशेंट्स हैं अगर वो एग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बेली फैट के पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी भी फॉर्म में एग कंज्यूम नहीं कर सकते। आप या उसको बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको पोच्ड एग ऐसा है कि जिसको हम पानी में बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर वो एक पानी में बना हुआ अंडा इस्तेमाल करें और उसके ऊपर ब्लैक पेपर ऐड करें तो उनका जो बेली फैट का इशू है वो बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ, ग्रीन टी या तो आप फ्रेश ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो सैशेज़ में अवेलेबल ग्रीन टी है आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर एक बंदा जिम जा रहा है या वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, ब्रिस्क वॉक कर रहा है 5 से 10 मिनट की, अगर उस पर जाने से 5 से 10 मिनट पहले वो ग्रीन टी ले लेता है 1 कप, तो उसका जो बेली फैट का इशू है वो भी उसके थ्रू ख़त्म होता चला जाएगा। इसके अलावा मैं रिकमेंड करती हूँ गाजर का जूस। गाजर का जूस एक बहुत अच्छा जूस है अगेंस्ट बेली फैट, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये है कि उसका जो फाइबर है वो उसमें डालकर कंज्यूम करना है। आपने खाली गाजर का जूस नहीं लेना, फाइबर ऐड करके लेना है। और फ्लेवर के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसमें एप्पल डाल लें या ऑरेंज ऐड अप कर लें, क्योंकि गाजर का जूस क्या करता है कि वो फ़ैट को बर्न करने में हेल्प आउट करता है, उसकी डाइजेशन बहुत स्पीडीली करता है, जो कि बेली फैट का रिस्क बन जाती है एंड पे जाकर। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ टर्मरिक, हल्दी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह गाजर एक फ़ैट के डाइजेशन में हेल्प आउट करती है, उसी तरह से टर्मरिक जो हल्दी है वो भी फ़ैट के डाइजेशन को स्पीडीली करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अब इसको कंज्यूम करने का क्या तरीका है कि आप उसको बेशक दूध में डालकर रात को ले लें या पूरे दिन में आप पानी के अंदर उसको डालकर ले सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है, लेकिन जब आपको उसको स्टार्ट करना है तो उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ½ टीस्पून से स्टार्ट करें। एकदम आधे चम्मच से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसके रिएक्शन पर बॉडी पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने हर अपनी बॉडी को एक नए चेंज की तरफ जब लेके जाना होता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर उसको प्रोग्रेस करना होता है। तो हल्दी का जब इस्तेमाल करना है तो आपने वो ½ टीस्पून से करना है, इससे ज़्यादा टीस्पून से वो नहीं करना। तो अगर अपनी डाइट में आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कि पूरा दिन बैठे रहने की बजाय अपने आप को कुछ वक्त दें कि जिसमें आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें। मैं ये नहीं कहती कि आप जिम ज्वाइन करें या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करें। अगर आप सिंपल एक ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, यानी कि तेज़ वॉक कर रहे हैं या सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतर रहे हैं, तो वो भी आपको इस मसले से निजात देने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा।